आज झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र चुनाव का भी ऐलान निर्वाचन आयोग करेगा। आपको बता दें कि आज भारत निर्वाचन आयोग दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू कर दी जाएगी। अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आज भारत निर्वाचन आयोग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और आज झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले दिनों भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड दौरा की थी और पूरे यहाँ के राजनीतिक पार्टियां और प्रशासनिक से बातचीत करने के बाद वहां पर रिपोर्ट सौंपा गया था। आज सुबह भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 3:30 बजे का समय दिया गया है, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की जाएगी। कहीं न कहीं झारखंड और महाराष्ट्र के लिए आज का दिन काफ़ी अहम होगा, जब विधानसभा चुनाव का आगाज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा, जिसकी जानकारी आज 3:30 बजे भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली से एक प्रेस वार्ता कर दी जाएगी। वहीं शाम 5 बजे राज्य निर्वाचन आयोग धुरवा में भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया है, जो शाम 5 बजे किया जाएगा। कहीं न कहीं राज्य में जो विधानसभा चुनाव होना है उसकी आगाज हो चुकी है और आचार संहिता लागू आज से ही आदर्श आचार संहिता लागू आज से कर दी जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव का जो घोषणा है वो 3:30 बजे होना है, जिसकी जानकारी आज प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। काफ़ी अहम दिन और सबसे बड़ी खबर आज का झारखंड विधानसभा चुनाव का होगा। माधवी जी बिल्कुल राजेश, 5 जनवरी को विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है और 81 सीटों पर झारखंड में चुनाव होना है। दोनों पार्टियां, अगर हम बात करें एनडीए और इंडी, दोनों ही मजबूती के साथ खड़ी है। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस घोषणा के बाद पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या कुछ बदलाव आएगा? जी पिछले एक सप्ताह से लगभग जो चुनावी गतिविधि है, राजनीतिक पार्टियों की हलचलें तेज हो गई है और जिस तरीके से अब आदर्श आचार संहिता का जो घोषणा होगा, चुनाव का ऐलान होगा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसके बाद से ही राजनीतिक हलचलें और तेज हो जाएगी। जो मुख्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान में जो क्षेत्रीय पार्टी सरकार में मौजूद है, भारतीय झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी है, वो और कई क्षेत्रीय पार्टियां जो उभर के सामने आ रही है, वो इस विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। लगभग तैयारियां पूरी है। अब देखना है कि 3:30 बजे जिस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस वार्ता होती है, उसमें जो सामने खुलकर बातें आएगा। शाम 5 बजे राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस वार्ता होगी। उसके बाद यहाँ के जो उपायुक्त हैं वो प्रेस वार्ता कर पूरे विधानसभा चुनाव के नियम और उसके कानून के बारे में जानकारी देंगे। कहीं न कहीं इस चुनाव की घोषणा होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से पूरे तरह से चुनाव मैदान में दमखम के साथ उतरेंगे और अपने भाग्य का फैसला करेंगे। जी राजेश, दोनों ही पार्टियां एनडीए और इंडी गठबंधन ने तैयारी पूरी कर ली और इस बार अगर हम देखें सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं पर किया जा रहा है। गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाई गई और कल कैबिनेट की बैठक में 1000 की राशि को 2500 भी कर दिया गया। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो गोगो दीदी लाई गई है बीजेपी की ओर से, तो महिलाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले दिनों जिस मैया योजना जो प्रत्येक महिलाओं को, राज्य के सभी महिलाओं को 1,000 रुपया झारखंड सरकार के द्वारा दिया जा रहा था, कल कैबिनेट की बैठक में इस योजना की स्वीकृति राशि को बढ़ा करके 2500 रुपया कर दिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक गोगो दीदी योजना शुरू हुआ है, उसमें सभी महिलाओं को 2100 रुपया देने की जो बात हुई है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं पे ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है।
हालांकि काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी वर्तमान की जो सरकार है वो महिलाओं को वृद्धा पेंशन, महिलाओं को मैया योजना से जुड़ने के काम पूरी तरह से बृहद पैमाने पर कर रही थी। कहीं ना कहीं इस बार का चुनावी मुद्दा लोगों के लिए, आम जनों के लिए महिलाओं पे फोकस करने की बात कही जा रही है। वहीं जो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनकी धर्मपत्नी विधायक कल्पना सोरेन के द्वारा महिलाओं के जो राशि जा रही है उसकी निगरानी उन्हीं के देख रेख में चल रही है। तो इस बार के विधानसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा महिलाओं को सशक्तिकरण करना, महिलाओं को सुदृढ़ करना, इस मुद्दे को लेकर के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी तरह से फोकस की हुई है। जी राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि आज दोपहर 3:30 बजे निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू कर दी जाएगी।